चलो, गुडविल के बारे में समझ रहे थे। बेटा अब देखना है हमें टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, लाभों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन ध्यान रखना, ख्याति की गणना हम किसके बेस पे करते हैं? लाभों के बेस पे। लाइक आप अगर किसी बिजनेस को खरीद रहे हो और आप गुडविल पे करोगे, है ना, ख्याति दोगे, तो क्यों दोगे? क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ प्रॉफिट होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। ये 3 प्रॉफिट निकालते आना चाहिए हमें। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट, हिंदी में कहा जाता है बेटा इसको औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट। अपन फॉर्मूले बन कैसे रहे? अपन फॉर्मूला बनाना सीखते पहले, है ना, याद नहीं करना, फॉर्मूला बनाते। हिंदी में कहा जाता है औसत लाभ। फॉर्मूले से पहले हम समझते हैं एवरेज क्या होता है? औसत, है ना, हाँ, अनुमान लगाना एक तरीके से बोल सकते हैं। और बेटा और अच्छे से, लाइक 10th में क्या परसेंट बने थे आपके? 82। कैसे निकाला? अब ये 82 का मतलब क्या हुआ? सामने वाले ने एक अंदाजा लगा लिया कि इसको पर सब्जेक्ट में 82 के आसपास नंबर आए हैं, परसेंट, है ना। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि इसके आसपास इनका रिजल्ट बना 82। मतलब हम सभी के सब नंबर ना बोलते, हमने ओवरऑल एक डिजिट बोल दिया, एक फिगर बोल दिया, जिससे सामने वाला एक एस्टिमेट कर लेता है कि इस बच्चे का पर सब्जेक्ट में ये लेवल है। आपने 82 बोला, आपने 85 बोला, आपने 88 बोला, तो ये 88 जो परसेंट आपने बोला परसेंट है, एक्चुअल में एक एस्टिमेटेड एक नंबर है जो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक सिंगल में बताता है ना। तो ये होता है। वैसे ही एवरेज प्रॉफिट का मतलब, औसत लाभ का मतलब क्या होता है? कि कई सालों के लाभ के आधार पे एक ऐसा अमाउंट बोलना है कि इसके आसपास आपको प्रॉफिट होता है। लाइक आपने बोला सर 12 में हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ था, 13 में 45,000 का हुआ था, 14 में 48,000 का हुआ था, 15 में 42,000 का प्रॉफिट हुआ था, 42,000 का। तो आप अपना एवरेज प्रॉफिट क्या बताओगे? निकालोगे पहले, है ना। अब देखो, जैसे आपने 10th में निकाला था, परसेंट कैसे निकाला था? टोटल करके हम उसके नंबर से डिवाइड कर देते थे, है ना। जैसे यहाँ पर किसी को आए 88 आए, 84 नंबर आए, 80 आए, 75 आए, है ना। अभी कहीं देख लेते हैं, हिंदी, है ना, इंग्लिश, अकाउंट, बीएस और सब्जेक्ट आईपीए इको, इसमें आ गया आपके 80। ठीक है, इनका प्लस करो, है ना, 17 की 7 हासिल आया 1, 8 कम 8, 16, 8, 24, 8, 32, 58, 40, 407। अब 407 टोटल कितना था? 500। तो 500 इंटू 100 परसेंट में कन्वर्ट करना, तो 2 जीरो काट के हम इसको 5 से ही डिवाइड कर देते थे, है ना। फिर 40, 5 एकम 5, 81.5%। मतलब हर सब्जेक्ट का हमें 81 के अप्रोक्स नंबर मिला हुआ है, ये परसेंट है। ये मैंने ऐसे नहीं बताया, इसी से फॉर्मूला है। अगर हमने बोला सर एवरेज मार्क्स के लिए, हमने एवरेज नंबर को हमने टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पिछले जितने भी साल का प्रॉफिट है सबको जोड़ेंगे और नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला एक कंसेप्ट बना है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। पिछले साल का जितना भी प्रॉफिट हो, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ये बन गया बेटा कुल वर्षों का लाभ बटे में कुल वर्षों की संख्या। 5 साल का लाभ दे दिया तो 5 साल के लाभों को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। 4 साल का दिया तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एक एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बस बुक में क्या कर दिया, यही इसको
फॉर्मूला दे दिया याद करने के लिए, हमने समझ लिया। वैसे सर हम तो कब से एवरेज निकालते आए हैं, बस अब इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हो। सेकंड आता नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हिंदी में कहा जाए तो सामान्य लाभ। अब आप आए, आपने बोला कि सर मैं 5 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस चालू करना है ना, कपड़े की शॉप चालू करनी है, तो कितना, आपका भी कपड़े की शॉप है, आपने ही इतना आसपास पैसा लगाया है, कम से कम मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो मैंने बोला यार इस एरिया में जितनी भी दुकान है सबको कम से कम 10% प्रॉफिट होता है जितना उसने पैसा लगाया। आपने 5 लाख रुपए लगाया है तो कम से कम 50,000 का प्रॉफिट होगा। अब आपने मुझसे पूछ लिया, आप एक और दुकान वाले के पास गए उसी एरिया में, इनसे पूछा, इन्होंने बोला हाँ यार हमने भी 5 लाख लगाया, कम से कम में 50-55 हजार के समथिंग प्रॉफिट हो जाता है। आपने भी यही बताया, तो आप समझ गए कि इस एरिया में ऐसे बिजनेस पे कम से कम 10% का प्रॉफिट होता है ना। मिनिमम प्रॉफिट मतलब इतना प्रॉफिट सभी को हो रहा है, इसे बोलते हैं सामान्य लाभ। ऐसा लाभ जो सभी को हो रहा है, सामान्य तौर पे होना ही होना है ना, इसे बोलते हैं सामान्य। ये इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, हमने कितनी कैपिटल लगाई है, इन्वेस्टेड कैपिटल, विनियोजित पूंजी। बेटा कितना पैसा लगाया है, जैसे 5 लाख रुपए लगाया है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाता है, तो हमने क्या कर दिया, इंटू रेट अपॉन में 100। जैसे आपने बोला सर 5 लाख का 10% हो जाता, तो हमने क्या बोला सर 5 लाख इंटू 10%, 50,000 ऐसे था। तो हमने बोला सर ये इन्वेस्टेड कैपिटल और परसेंट निकाल दिया। अब इसी को उसने किस में कर दिया, फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, से नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला आता सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट इसे बोलते हैं हम अधिलाभ। अधिलाभ नाम से ही देखो हिंदी में पता चल रहा है, अधिलाभ मतलब अधिक लाभ है ना। सुपर प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर हो, कम ना हो, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। आपने पता कर लिया क्या, देखो इधर 5 लाख लगाने पे 50,000 तो प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है। आपने सबसे पूछ लिया था, चाहे उस एरिया में जितने भी बिजनेस की शॉप थी सबसे पूछ लिया, सबने बोला था इतना प्रॉफिट होगा, तो आपने एक एस्टिमेशन लगा दिया कि 5 लाख लगाने पे 50,000 का प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन आपने साल भर बिजनेस चलाया और साल भर बिजनेस चलाने के बाद आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 65,000, 65,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब आप क्या समझे कि मेरा बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। क्या है, सबको तो 50-50 प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 65,000 प्रॉफिट हो गया। इट मींस मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 65,000, जबकि होना कितना चाहिए था, 50,000। तो 15,000 रुपए का जो मेरा अधिक लाभ है, इसे मैं अधिलाभ बोलूंगा, सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला मैं बना सकता हूं, एवरेज प्रॉफिट, बेटा इस एवरेज को एक्चुअल प्रॉफिट भी कहा जाता है। प्रॉफिट माइनस कर देंगे इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहां पर आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? तो बेटा आप बोल सकते हो अधिलाभ बराबर क्या है ना, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको इसी फॉर्म में कैसे याद रखेंगे सर, कभी भूले नहीं, है ना। आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, आंसर ANS, है ना। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है आपको, टोटल प्रॉफिट बटे में नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है दिमाग में, सर कितना पैसा लगाया था, इन्वेस्टेड कैपिटल, उसके ऊपर कितना परसेंट निकल रहा है, इंटू रेट अपॉन में 100।
अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। बन गया तीनों ना? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब पहले आना चाहिए एवरेज, फिर माइनस आना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे ही आगे के सारे क्वेश्चन होंगे। उतार लो इसको पहले। हाँ, उतार लिया आपने? हालांकि बुक में अलग अलग है, पहले नॉर्मल दे दिया, फिर एवरेज दे दिया है, और फिर मैंने इसको ऐसा डिजाइन करा कि आपको थोड़ा इजी लगे। ये तो बेसिकली अपन ना करते ही कि निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं अपन। हाँ, और कभी ऐसे मैथमेटिक्स में भी तो अपन वो मतलब कितना ज्यादा नंबर आए तो ज्यादा नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, तो कितना एक्स्ट्रा नंबर जो आ जाते हैं। हाँ बेटा, बात वही है, इसमें बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा हो, क्योंकि एग्जाम में आपको ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता मैक्सिमम। और मैं कह रहा हूँ रियलिटी में बेटा, आप एग्जाम में अगर इसको सोल्व करोगे ना तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, 1 या 2 मिनट में 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, ये वाले 5 नंबर सबसे मैक्सिमम नंबर का है, 5 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है फिक्स रहता है, और इतना इजी कि 1 से 2 मिनट लेता है और पूरे 5 नंबर परफेक्ट देता है आपको। इसी के और में अगर आप थ्योरी करोगे तो 5 एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 1.5 पेज लगाना पड़ेगा आपको, 15 मिनट वही लगा लेगा ना। तो इसलिए इसका अपने को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देखना है। हो गया तीनों? ये समझ में हिंट तो आ गया सर। एवरेज, नॉर्मल, सुपर। सुपर का तो फॉर्मूला ऐसे आ गया, एवरेज माइनस नॉर्मल। ये 2 फॉर्मूले और याद करना आपको, ठीक है। बेटा, इस 3 प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाने के बाद अब आपको निकालनी पड़ेगी ख्याति की गणना, गुडविल की कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां पर हम देखते हैं मेथड ऑफ गुडविल है ना। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या ख्याति की गणना की विधि। की गणना विधि। बेटा, अगर क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेशन करना है गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि पे हमें ख्याति की गणना करना है, देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसने बोला है ना, गुडविल निकालना है। 3 मेथड से दे सकता है। पहली मेथड देगा गुडविल निकालना है बाय एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, क्रय किए गए वर्ष। ये फॉर्मूला है। सिंपल लॉजिक में समझे कि भैया मैं आपको अपना बिजनेस बेच रहा हूं, तो आपने क्या बोला यार गुडविल कितनी चाहिए, तो मैंने क्या बोला मुझे जितना भी एवरेज प्रॉफिट हो रहा ना उसके 2 साल के बराबर मुझे गुडविल दे दो, है ना। मतलब मुझे जितना भी एवरेज प्रॉफिट हो रहा है उसका 2 साल का मैं परचेस कर रहा हूँ गुडविल। आपने कितने की परचेस करी, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2 ईयर। जैसे मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है 30,000, तो 30,000 इंटू 2 60,000 क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। ठीक है, बेसिक है। दूसरा अगर देता है क्वेश्चन की कैलकुलेशन कीजिए गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट,
देन फिर फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। एक्चुअल में ये वाला बहुत घाटे का सौदा होता है, ठीक है, क्योंकि अब आपने क्या सोचा कि अपने 2 साल का प्रॉफिट गुडविल ही ले रहे हैं, इसका मतलब 2 साल तक आपको बिजनेस चलाना पड़ेगा, लेकिन उसका वो प्रॉफिट तो आपने मुझे दे दिया। इसका मतलब है कि 2 साल तक तो आपको फ्री में ही बिजनेस चलाना पड़ेगा, 2 साल के बाद आपकी इनकम चालू होगी, क्योंकि आपने अपना 2 साल का प्रॉफिट तो मुझे ही दे दिया ऑलरेडी ना, एवरेज। तो ये वाला तो बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही ज्यादा सिक्योर बिजनेस होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस बिजनेस होगा, वो एवरेज प्रॉफिट पे ले सकता होगा। बाकी अधिकतर क्या लेंगे, सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट मतलब जैसे आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 30,000, तो ये तो नॉर्मल, ये तो सभी को हो रहा है, जिसके गुडविल नहीं उसको भी हो रहा है प्रॉफिट। तो मैं तो भैया जो 20,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उस पर खरीदूंगा। तो यहाँ पे बोलते हैं 20,000 इंटू कितने साल का खरीदा, 2, तो इस हिसाब से 20 इंटू 2, 40,000 रुपए की गुडविल हो रही है। तो दोनों में क्या करना था आपको, इंटू करना नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर का। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछी जाती है, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। गुडविल कौन सी मेथड से, बाय कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण विधि, इसको ज्यादा देता है एग्जामिनर ना। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूं बेटा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। ये फॉर्मूला आपको याद होना करना पड़ेगा बस। मतलब इतने 6 फॉर्मूले में से सब में ही कहीं ना कहीं लॉजिक लगे, बस एक ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। कैपिटलाइजेशन किसके बेस पे होता है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे होता है पूंजीकरण। तो फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट, ठीक है। इसकी भी हिंट मैं आपको बता दूंगा, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब बता पाऊंगा, क्लियर है। तो इन तीनों मेथड को नहीं लगाना, तीनों में से कोई एक मेथड लगाना है। जैसे अगर क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेशन करिए गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपको तीनों प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जरूरत थी, खाली आप एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसमें इंटू कर दो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर का, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट कीजिए गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट कब निकलेगा, जब हमें एवरेज पता हो और नॉर्मल पता हो। इसका मतलब सर हमें एवरेज का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नॉर्मल का भी लगाना पड़ेगा, फिर इससे सुपर प्रॉफिट निकलेगा, देन फिर सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी पड़ेगी। यह बोलता गुडविल कीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो कैपिटलाइजेशन का भी क्या, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज और नॉर्मल दोनों पता होना चाहिए, मतलब इन दोनों में तीनों फॉर्मूले प्रॉफिट के लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इससे पूछ लेगा तो क्वेश्चन आपका सबसे इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी लगेगा आपको, आई थिंक पूरी बुक के सबसे अच्छा और इजी चैप्टर है। हाँ, बस फॉर्मूले से निकालना है इसमें, और बहुत बेसिक लेवल पे देता है एग्जामिनर, ठीक है। उतार लो इसको, जिसको नहीं आया समझ में फिर पूछ लो, फिर बता दूंगा। आ गया है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। मैं ऑफिस में काम करता हूँ ना, मेरी भी हैबिट इसलिए बन गई थी चाय पीने की। जब बड़ी पोस्ट पे हो तो छोटे को चिल्लाने में आपका सर दुख जाएगा, नहीं समझ में आता, और छोटी पोस्ट पे तो बड़े चिल्लाएंगे तो सर दुखेगा। उसका एक रीजन भी है, तुमको चाय बोल देते ना कि हाँ सर चाय बनवा लीजिए, चाय मंगवा लीजिए, तो तुम इसलिए चाय पीते हो ताकि 15 मिनट का तुमको रिलैक्स मिल जाए। फिर बैठ के 15 मिनट बात करते हो ना, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, ब्रेक मिल जाता है। एक रीजन वो भी है चाय पीने का।
अब वीडियो वालों को नहीं पता है कि अपने बीच में पॉज करके क्या क्या डिस्कशन हो जाता है। हाँ चालू है ना। क्वेश्चन निकाल लो अब इसका। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें देखो अनसोल्ड। बताओ। हाँ अनसोल्ड यही है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा 7वां। मिल गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 6 तक हो चुका है उसी दिन तुम्हारे सामने जब तुमको करवा रहा था। जया निकिता अंकिता आप नहीं आए होंगे ना। बस आप ही नहीं आए थे, ये तो आया था। वीडियो देख लेना। चलो देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको ख्याति की गणना करना है ऑन 1 जनवरी 2018 1 जनवरी 2018 को एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब कौन सी मेथड से करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में 3 ईयर परचेस का इंटू करना है। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना है? 3। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के प्रॉफिट और लॉस दे दिए हैं। देखो प्रॉफिट 20,000 हुआ था 2014 में, 2014 में 15,000 का प्रॉफिट, 2015 में लॉस हुआ 3,000 रुपए का। लॉस को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है। फिर प्रॉफिट हुआ 30,000 का 16 में और 17 में हुआ 38,000 का प्रॉफिट। तो इससे तो हम निकाल लेंगे सर एवरेज प्रॉफिट। प्रेजेंटेशन देखता क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 147। हेडिंग डालना बेटा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय, इधर लिख देंगे बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड समझिए। देन अब यहां पे पहला नंबर डालेंगे, इस पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कुल वर्षों का लाभ बटे में कुल वर्षों की संख्या। नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो 13 में कितना लाभ हुआ था? 20,000। 20,000 फिर आया 15,000, फिर लॉस है इसलिए माइनस 3,000, फिर 30,000 30,000, फिर आया 38,000 38,000 डिवाइडेड बाई 5 है ना। 1 लाख प्लस में 1,03,000 का प्लस आ रहा है और 3,000 का लॉस। तो 1,03,000 तो ये है और 3,000 रुपए माइनस का डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गया 1 लाख बटे में 5। 20,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। इसका कहने का मतलब है ये ऐसा बिजनेस है जिसको हर साल 20,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट होता ही होता है। 20 के आसपास की बात कर रहे हैं। 20,000 फिर 15,000 30 और 38 ज्यादा हो गया। बट एक साल लॉस हो जाने के कारण इसको फिर एवरेज किया। उन्होंने माना भाई ऐसा बिजनेस जिसको हर साल 20,000 के आसपास प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो अब इस बिजनेस को गुडविल कितनी देना है? यहाँ पे इसने इंटू कर, यहाँ पे गुडविल लिख सकते हैं। यहाँ पे बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड या तो अपने ऊपर भी लिख दिया है ना। तो ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, क्रय किए गए वर्ष
ईयर। बेटा एवरेज प्रॉफिट है अपना 20,000 रुपये और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितने सालों का क्रय किया है? देखो क्वेश्चन में 3 ईयर परचेस लिखा है ना उस पे, ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर। तो 3 ईयर परचेस करा उसने, तो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना है? 3। तो 60,000 रुपये हमारी क्या हुई है? गुडविल हुई है। ये आ गया इसका आंसर। 5 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आया है, यही वाला है। अमाउंट कैसा चेंज हुआ है? एक एक जीरो उसने बढ़ा दिए या एक जीरो कम कर देगा। हो गया क्वेश्चन। 5 नंबर का अच्छा सा क्वेश्चन था। क्या करा सर हमने? एवरेज करा और 3 से इंटू कर दिया। उठा लो लास्ट 5 साल के पेपर, मिल जाएगा आपको, कम से कम 1 या 2 बार मिलेगा ही मिलेगा। हो गया बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो उसको एक बार। कर भी सकते हो, करो अभी इसको। जो नया होगा वो मैं समझाऊंगा, बाकी हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। करो एक बार। आई थिंक 1 मिनट लगा आपको, 1 से 1.5 मिनट। ठीक है, एग्जाम तक इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 मिनट वहां पे भी 1 ही मिनट लगना है। 5 नंबर देखो क्या गलती कर रहे हो आप। 4 वर्षों का कहा है उसने। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 के लिए आपको गुडविल की कैलकुलेशन करना है। मतलब हमारा करंट ईयर है 2018, इस साल का। अब इसने क्या बोला? एट 2.5 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years। पिछले 4 वर्षों का एवरेज निकालना है, उसको 2.5 से इंटू करना है। पिछले 4 वर्ष मतलब अगर हमारा 18 करंट वर्ष है, ईयर है, तो 17, 16, ठीक है, 15 और 14, मतलब 13 को हमें ध्यान नहीं देना, उससे लास्ट के 4 ईयर कहा है और आप 5 साल कर रहे हो ना। मनस्वी ने 5 साल कर दिया था बेटा, लास्ट 4 ईयर कहा ना, तो यहाँ पे लिख दो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं। अब 15 नंबर ऑफ ईयर। अब पिछले 4 साल क्या होंगे? देखो क्या है, 17 में हुआ था 40,000, नीचे से चलो, लास्ट 4 ईयर है तो 40,000 प्लस 32,000 प्लस 28,000, 28,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,20,000 बटे में कर दिया अपन ने 4। कितना आ रहा? 30,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब हमारा बिजनेस ऐसा जिसका 30,000 के आसपास हर साल प्रॉफिट होता है। क्लियर है?
इधर देखो अभी ना, ये तो हो गया। अपन ने फिर अब गुडविल निकालना वाई एवरेज प्रॉफिट से, तो 30,000 इंटू 2.5। अब बहुत सारे इसमें भी गलती करते थे, 2.5 का मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाता है। तरीका देख लो क्या हो सकता है 2.5 के लिए। इसको छुपा दो, 2 बचा 30 दूना 60। अब इसको छुपा दो 0.5, 30 का आधा 15,000, 60 और 15 75,000, 75,000। ये आ गया आंसर। क्लियर है? अब हो जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ आ रहा है इसमें से? हर क्वेश्चन, हर चैप्टर, हर क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आपके डाउट्स निकलने चाहिए। निकालो ना कुछ क्वेश्चंस में डाउट। क्यों दिया, उसको क्यों नहीं लिया? हाँ, अगर इसको क्यों नहीं किया? हमने लास्ट वाले को माइनस करा था, इसको माइनस क्यों नहीं करा? हाँ, वही मैं आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ बेटा। एक तो डाउट ये होना चाहिए सर, पिछले क्वेश्चन में तो हमने लॉस को माइनस करा था, है ना, और इसको क्यों नहीं करा? और चलो लास्ट 4 ईयर का कहा था, तो 13 का लॉस क्यों दिया है ना? कंफ्यूज करने के लिए नहीं, उसका एक छोटा अच्छा लॉजिक है, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पहले ये हो गया, उसको उतार लें लो। ऐसे हर क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ डाउट पूछा करो, सर ऐसा ही क्यों करा है, क्या कोई और मेथड नहीं हो सकती थी क्या? पूछा करो बेटा। एक मिनट वीडियो पॉज कर। उसका रीजन क्या है, क्यों अपने 13 को नहीं लिया है, उसका रीजन क्लियर कर लेते हैं। ऐसा कुछ तो बेटा बीच में हो, लास्ट में हो, कई बार बीच में होगा तब भी नहीं लेंगे, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन करा था, लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या था वो पूरा बताओ। पहला क्या था उसमें? 20,000, 15,000, लॉस का बताना 3,000 है कि 30,000 है? 3,000 रुपए लॉस माइनस का था, फिर 30,000 था, फिर 38,000 का, है ना। यहाँ पर लॉस कितना? 30,000, फिर 20,000, फिर 28,000, फिर 32,000, 32,000, फिर 40,000। अब थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो कि सर पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस है, कुछ अंदाजा लगा बताओ सर, इसलिए हमने लॉस को नहीं लिया होगा। थोड़ा सा तो दिमाग लाओ। बेटा नहीं, दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, है ना। सामान्य हानि और असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, देखो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, इस साल प्रॉफिट हुआ 20, अगले साल 15, मतलब लास्ट इसके 15, फिर हो सकता है लॉकडाउन हो गया, कुछ रीजन होगा कि ऐसा क्या किया कि हमारा बिजनेस एकदम नॉर्मल अच्छा चल रहा था, लॉस होगा तो एकदम कम हो 3,000, क्या सर प्रॉफिट में था तो इस बार चलो 3,000 का लॉस उठाया, फिर अगले साल हम वापस ट्रैक पर आ गए, है ना। तो ये लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का रूटीन लॉस में। एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसी घटना जिसके कारण क्या हुआ, बिजनेस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। जैसे बिजनेस में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, स्टॉक जल गया, चोरी हो गया, है ना, कोरोना आ गया था, लॉकडाउन में बिजनेस साल भर बंद हुआ। ये हर साल नहीं होना, एक ही बार हुआ। अब हर साल बिजनेस में आग लगेगी क्या? नहीं। तो देखो ये कैसा बिजनेस के सर लास्ट के 4 साल तक अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो इस साल क्या हुआ होगा कि जो 28-30,000 का प्रॉफिट होता वो तो गया ही गया, ऊपर से 30,000 का और लॉस उठाना पड़ा ना।
तो हो सकता है कि इस दुकान में कोई सी ऐसी घटना हुई है जिसके कारण उसका बिजनेस प्रभावित हुआ था, है ना। बिजनेस में आग लग गई होगी, चोरी हो गया होगा, या कोई सी ऐसी घटना हुई है जिसके कारण बिजनेस प्रभावित हुआ, और यहाँ से रिकवर करके उसको फिर हर साल उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ऐसे लाभ को, ऐसी हानि को बोलते हैं असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस, है ना। अप्राकृतिक घटनाओं से होने वाली हानि को असामान्य हानि कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ऐसी गलतियां, ऐसी लॉस जो हमारी गलतियों से हुआ है, या जो सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि अब लॉस होना था, ये एबनॉर्मल लॉस होता है बेटा। एबनॉर्मल लॉस को कभी भी कंसीडर नहीं करते, ना। एबनॉर्मल लॉस को कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यह एबनॉर्मल गेन ऐसी प्राप्ति है जो क्या था, हमने मौके का फायदा उठा के हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि आपको नॉर्मल लॉस होता, प्रॉफिट होता था 30,000, इस साल क्या हो गया, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सामने एक जो शॉप थी वो साल भर से बंद पड़ी थी किसी रीजन से, तो शॉप के क्लाइंट्स ने हमारे पास आए तो हमारी सेल ज्यादा हो गई। अगले साल स्टार्टिंग से उसने फिर दुकान खोल ली, तो हमारा प्रॉफिट वापस हमारा रूटीन में आ गया। तो ऐसा प्रॉफिट क्या होगा, एबनॉर्मल। या सरकार से मुआवजा मिल गया, एबनॉर्मल गेन। हर साल नहीं मिलता, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिल गया, तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल गेन, असामान्य प्राप्तियां। तो ध्यान रख, क्या लास्ट ईयर में हुआ बेटा, हमें पता चलना कि लॉस नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। एमपी बोर्ड में तो नहीं दिया है ना। और अगर दिया होगा तो स्पेशली क्वेश्चन देगा, इसकी 50,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 20,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसको माइनस कर देंगे, या एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे। कंसीडर नहीं करना, ध्यान रखना कैसे क्या करना है इसमें। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम शामिल नहीं करते क्वेश्चन में। हाँ, तो इन चीजों का इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया है, असामान्य हानि होने के कारण। इसलिए लास्ट के 4 ईयर लिया। सर बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा, तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके कारण हमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ, उल्टा 30,000 लॉस चला गया। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में देगा। अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ लेवल बनाना रहेगा तो देगा वो एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस का, ठीक है, और क्वेश्चन को इस तरीके से प्रेजेंट कर देगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया है। और भी होता है, पहले आपको 12th में था कंसाइनमेंट प्रेजेंट था, तो उसमें दिया था एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है ना। दो होता नॉर्मल लॉस, ऐसी लॉस जो सामान्य प्राकृतिक कारणों से होते हैं ना। जैसे कोयले का सूख जाना, कोयले का स्वभाव क्या होता है, सूख जाता है, जब वो वहां से निकलता है गोदाम से तो गीला रहता है, जिसके कारण उसका वजन भारी है। आपने 100 क्विंटल अगर कोयला मंगाया है और पंजाब से या दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो यहाँ तक आते आते धूप उसके कारण वो सूख गया, आपने तुलवाया तो क्या हुआ, पता चला 98 क्विंटल ही बता रहा है, 2 क्विंटल गायब है। तो 2 क्विंटल क्या हो गया, सूखने के कारण सूखा, वो कोयला हल्का हो गया, तो उसका वजन। केरोसिन घासलेट पेट्रोल का स्वभाव कैसा होता है, हवा में उड़ जाता है। अब वो आता दूसरे कंट्रियों से, वहां से यहाँ तक आता, उसको कई बार खोलना रहता, लगाना रहता, तो पता है टैंकर का बहुत सारा पेट्रोल सूख जाता है। कहीं चोरी नहीं हुआ है, ये इसका प्राकृतिक कारण, नेचर ही इसका ऐसा है कि इसमें लॉस होना ही होना है, मेरा भी होगा, दूसरे का भी होगा। कोयले का सूख जाना, है ना, तेल का सूख जाना, तेल को आप कैसे भी ड्रम में रखो उसका आसपास फैलने लग जाता, लीक होने लग जाता है ना। और क्या है, हो जाएगा, है ना। शक्कर का बिखर जाना, शक्कर की बोरियां, शक्कर आती है तो शक्कर क्या है, वो तो कितनी भी आप केयरिंग से रखो, बोरी हल्का सा छेद हो जाता है, फट जाती है रखने में, तो धुल जाती है थोड़ी सी या कुछ बिखर जाती है। शक्कर का बिखर जाना, तेल का सूख जाना, कोयले का सूख जाना, ये प्राकृतिक कारण है। मेरा भी लॉस होगा, सामने मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका भी लॉस झेलना पड़ेगा। ये होते हैं सामान्य हानियां। और असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐसी लॉस जो हमारी गलती से होती है, ह्यूमन डिफॉल्ट्स के कारण होती है ना। जैसे टूट फूट हो जाना, चोरी हो जाना, आग लग जाना, ये इंसान की गलतियों के कारण होगा। ट्रक, हमने मोबाइल का सेट मंगवाया है, ठीक है, ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी बहुत तेज चलाई होगी, तो क्या हो गया, साइकिल है, एलसीडी टीवी रखी थी, मोबाइल रखे, तो टूट फूट हो गए धचके में, तो ये गलती के कारण हुआ, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये चोरी हो जाना, चोरी कैसे होगा, सो गया होगा, वो ताला तोड़ के ले गया होगा,
तो ये है ना, आग लग जाना, ये भी क्या है, एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या अंतर होता है कि जो सिचुएशन का फायदा उठा के आपने कमाया, है ना। जैसे लॉकडाउन में किराने की शॉप वालों ने बहुत फायदा उठाया था, चीजों को महंगा करके बेचा था, है ना, तो प्रॉफिट ज्यादा कमाया कि जो मार्केट की वैल्यू थी उससे ज्यादा में चीजों को बेचा है ना। शक्कर उन क्या क्या रुपए 100 रुपए किलो तक में गई, जबकि नॉर्मल 30-40 रुपए किलो थी, फिर भी लोगों ने खरीदी मजबूरी में, ब्लैक में। मतलब जो ज्यादा में खरीदा तो वो अब प्रॉफिट उसका हर साल थोड़ी ना होना, सिचुएशन का फायदा उठा के वो प्रॉफिट कमाया, तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट ना। तो आ गया समझ में बेटा, इसलिए इसको नहीं लिया, वो ऐसे ही दिख रहा सर प्रॉफिट लॉस कितना ज्यादा हो गया, तो एबनॉर्मल कैटेगरी का है। और इसमें एकदम ही कम हुआ कि प्रॉफिट में था, बिजनेस लॉस भी होगा तो एकदम नॉर्मल होगा, वो हुआ, इसलिए हमने लॉस को कंसिडर नहीं करा। और क्वेश्चन स्पेशली कहेगा आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना लास्ट 4 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का, तो हम लास्ट के ही लेंगे, ठीक है। बाकी अब कल देखेंगे बेटा इसका क्या कैपिटलाइजेशन मेथड करना में, है ना।